जय हिंद बच्चों, यूपी बोर्ड की तरफ से आपका स्वागत है। कक्षा 9 गणित अध्याय 1 हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम वास्तविक संख्या को अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रश्नावली 1.2, 1.1 कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 1.3 करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो अभी तक हमने समझ लिया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके बनी होती है। परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। अब हमें यहाँ पे जो प्रसार पढ़ना है, दशमलव प्रसार, वो क्या है? इसी परमीय संख्या का होगा। अब परमीय संख्या क्या होती थी? p/q के रूप में लिखी जाती थी। इनको हम जब भाग करेंगे तो इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? जैसे है आपका 10/2, इसको अगर आप भाग करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 5 बार में चला जाएगा सीधा सीधा। तो इसका प्रसार कैसा हुआ? शांत। अगर भाग चला जाए, कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में उसको भाग दें, अगर उसका भाग चला जाए तो वो क्या है? शांत प्रसार है। ठीक है, जैसे ये 5/2 है, इसको भी भाग करें तो ये क्या होगा? 2.5 में चला जाएगा। ठीक है, इसका भी कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। अगर भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, भले ही वो दशमलव में जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका प्रसार कैसा है? शांत है। इसका प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, अच्छा, अशांत आवृत्ति क्या है? अगर भाग नहीं जा रहा, दशमलव में भी ले जा रहे हैं, नहीं जा रहा, तो उसको बोल देंगे अशांत। अब जैसे 1.1/3 है। ठीक है, 1/3 को अगर आप भाग करोगे तो ये क्या होगा? 0.3333 आता जाएगा बार बार। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये भाग जा भी नहीं रहा है, पूरा पूरा जाएगा भी नहीं, और इसमें बार बार एक संख्या का आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोला गया आवृत्ति। ठीक है, ये पहली बात तो भाग नहीं जा रहा, इसलिए बोला गया अशांत है। और दूसरी बात, इसकी एक ही संख्या बार बार आए जाएगी, इसलिए उसे बोला गया आवृत्ति। तो क्लियर है बात? अशांत आवृत्ति किसको बोल रहे हैं? अगर हम p/q के रूप में कोई संख्या है, उसको भाग दे रहे हैं, उसका भाग नहीं जा रहा है और संख्या बार बार आना शुरू हो जा रही है, कोई एक संख्या, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति। इसका प्रसार कैसा? अशांत आवृत्ति है। और शांत, अगर उसका भाग पूरा पूरा चला जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? शांत प्रसार है। ठीक है, और इस तरीके की कोई भी संख्याएं हो, वो क्या कहलाती हैं? परमीय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो परमीय संख्या किससे मिल के बनी होती है? अगर उसका प्रसार शांत है तब भी परमीय संख्या है। अगर किसी संख्या का प्रसार अशांत आवृत्ति है तब वो भी परमीय संख्या है। और इसके बाद समझते अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? इसका प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावृत्ति होता है। अशांत मतलब उसका भाग ले जाएंगे हम दशमलव में तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, कटेगा ही नहीं पूरा, और उसमें कोई संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होगी। जैसे ये 22/7, जिसको पाई का मान बोलते हैं, 3.1321678, इसका कुछ ऐसी संख्या आती चली जाती है। इसमें दशमलव, इसका भाग पूरा पूरा जाएगा भी नहीं और कोई संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होगी, इसलिए इसको बोला जाता है अशांत आवृत्ति, अनावृत्ति। इसमें क्या हो रही? किसी संख्या की रिपीटिशन भी बार बार आ भी नहीं रही, इसलिए बोला गया अनावृत्ति। ठीक है, मान लो कोई दशमलव में संख्या दी गई है, मान लो 0.10, फिर इसके बाद 1 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 3 0, 1 के बाद फिर 4 0, ऐसे दी गई है। ठीक है, और ऐसे डॉट डॉट लिख दिया गया है कि मतलब ये संख्या चलती हुई चली जा रही है ऐसे। तो ये कैसी संख्या होगी? ये अशांत अनावृत्ति संख्या है, और इसके ये कैसा? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसका प्रसार कैसा है? अशांत अनावृत्ति है, और ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद एक चीज समझना, आपको पता है कि परमीय संख्या क्या होता है? p/q के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ पे ऊपर वाले p को बोला जाता है अंश और नीचे को वाले को बोला जा रहा है हर। ठीक है, तो कोई संख्या दी गई हो, अगर आपसे पूछे कि इसका बताओ प्रसार कैसा होगा, तो आप कैसे बता पाओगे बिना भाग किए? तो उसके लिए आपको देखना है कि उसका हर जो है, यानी कि q किस रूप का होना चाहिए? या तो 2 की घात m के रूप का हो, या फिर 5 की घात n के रूप का हो, या फिर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का हो। ठीक है, कैसे? अब इसको देखो, समझो। से यहाँ पे था, इसका हर क्या था? 2 था, तो ये क्या था? 2 की घात 1 हो जाएगा। 2 की घात 1 का था, इसलिए इसका प्रसार कैसा हुआ? शांत प्रसार हुआ। ठीक है, ठीक है, इसका प्रसार कैसा हुआ? शांत हुआ। अब यहाँ पे 5/2 था, यहाँ पे भी 2 था, इसके क्यू में क्या था? 2 था, इसलिए इसका प्रसार भी शांत हुआ। ठीक है, और जैसे ये वाला देखो, अशांत कैसा था? ये देखो, ये क्या था? इसके हर में 3 था। ठीक है, 3 की घात 1 थी,
और 3 की घात 1 यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है, इसमें नहीं दिया गया, यानी कि ये क्या है, अशांत प्रसार होगा। सिर्फ शांत प्रसार के लिए आपको क्या देखना है, q किस रूप में हो, 2 की घात m के रूप में हो, 5 की घात n के रूप में हो, या फिर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में हो, ठीक है, तभी उसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा, ठीक है। ये परमीय संख्या के लिए है। परमीय संख्या का आपको क्यू चेक करना है, अगर उसका इस रूप में है तो उसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा, और नहीं तो नहीं होगा। जैसे अब जैसे एक संख्या मान लो दी गई है 1/5, अब इसका हर क्या है, 5 है, यानी कि 5 की घात n है, 5 की घात 1 है ना, जहाँ पे कोई भी घात नहीं है वहाँ पे 1 है, तो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आप इसको भाग करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मान लो और है 1 की घात 1/8 है, ठीक है, 8 है नीचे, तो इसी को आप लिख सकते हो 1/2 की घात 3, ठीक है, 2 गुना 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो इसको इस रूप में लिख दिया, और ये क्या है, 2 की घात m के रूप में बन गया, तो इसका प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो 1/125 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/5 की घात 3, ठीक है, 5 पच्चम 25, और 25 गुना 5, 125, तो ये क्या है, 5 की घात n के रूप में हो गया, तो इसका प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। ऐसे ही मान लो 1/100 है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/25 गुना 4, ठीक है, और फिर वही बन जाएगा 5 की घात 2 गुना 2 की घात 2, ठीक है, ये क्या हो गया, 5 की घात 2 और 2 की गुना घात 2, ये 2 गुना 5 की घात n के रूप में बन गया। इसका भी प्रसार क्या होगा, शांत प्रसार होगा, यानी कि 1/100 क्या है, ये शांत प्रसार होगा, ठीक है। मान लो 1/300 दिया गया है, ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 1/3 गुना 100 लिख दोगे, ठीक है, और 1/3 गुना 100 को अभी हमने यहाँ पे लिखा 5 की घात 2 गुना 2 की घात 2। तो अब देखो यहाँ पे 5 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, बट यहाँ पे सिर्फ यही सिर्फ होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि और संख्याएं हों, इसके साथ 3 भी है, तो ये क्या होगा, अशांत प्रसार होगा इसका, ठीक है। ये कैसा है, अशांत प्रसार है, ये शांत नहीं है। एक उदाहरण दिया गया है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो अब इसको चाहो तो आप इस विधि से ज्ञात कर सकते हो, इसका हर देख के, या फिर आप सीधा भाग करके कर सकते हो। तो चलो मैं पहले वाले का बताता हूँ, इसका हर देख के 3 है, यानी कि इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। 3 यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यानी कि इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। सिर्फ ये शांत के लिए है, ठीक है, क्यों ऐसे होना चाहिए। अच्छा, अब हम भाग करते हैं, तो 10 को यहाँ पे रखेंगे और 3 से इसको भाग करेंगे, 3 बार में जाएगा, 3 त्रिक का 9, घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब 1 तो छोटा है इसलिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, और फिर अब कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, फिर घटाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, दशमलव लगा, 1 जीरो फिर से बढ़ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9, यही 3 आया, फिर 1 आ जाएगा और दशमलव लगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा। कुल मिला के ये इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो इसका कैसा हुआ प्रसार, अशांत हुआ, ठीक है। दशमलव के बाद इसकी संख्या, एक ही संख्या बार बार आती चली गई। ये परमीय संख्या है, पर इसका प्रसार कैसा है, अशांत है, अशांत आवृत्ति है, ठीक है, अशांत आवृत्ति है इसका प्रसार। अच्छा, 7/8 है दूसरा वाला, अब इसको भी देख के बता सकते हो, 7/8 है, यानी कि 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 और 2 की घात m के रूप में हो गया, यानी कि इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे ये 7, 8 रहेगा बाहर। अब ये 7 तो इससे क्या है, छोटा है, 8 से तो जाएगा ही नहीं भाग, इसलिए हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 70 और 8 अठाई 64, 8 बार में जाएगा, ठीक है, और घटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 6, दशमलव लगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 8 सते 56, ठीक है, फिर घटाएंगे, 4 आ जाएगा, दशमलव लगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 40 हो गया, 8 पंचे 40, ठीक है, और ये घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। याद ये देखो, इसका पूरा भाग चला गया, इसका शांत प्रसार हुआ क्योंकि ये 2 की घात m के रूप में था। तीसरा वाला है 1/7, इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, क्योंकि 7 है, 7 यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है, और 7 को हम तोड़ के 2 की घात 5 के रूप में बना भी नहीं सकते, इसलिए इसका प्रसार अशांत होगा। देखो बच्चों, अगला उदाहरण है, दिखाइए कि 3.1426788 एक परमीय संख्या है। दूसरे शब्दों में
3.14267 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब आप इस संख्या को देख के क्या बता सकते हैं ये कौन सी संख्या है? हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं। दशमलव के बाद क्या हुआ है, ये भाग चला गया है पूरा का पूरा। नंबर दशमलव के बाद ऐसा नहीं है कि चलता जा रहा है, डॉट डॉट नहीं लगा, तो यानी कि इसका प्रसार कैसा हुआ, शांत हुआ। और शांत संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। हम देख के बता दिए कि एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो हम इसे जाहिर सी बात है P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो ये जो 3 है, 3 को लिखो पहले, ठीक है। उसके बाद दशमलव है, दशमलव की जगह पे आप नीचे 1 लगा दो, और दशमलव के बाद कौन सी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद 6 जीरो लगा दो, 3 3 6। तो इसका दशमलव क्या गया, हट गया, और ऊपर वाले अब सारे के सारे नंबर उतार दो आप वैसे के वैसे, 7 6। ये आपका बन गया P बटा Q के रूप में। अगर इसके सामने डॉट डॉट लगा होता, इसकी क्या होती, आवृत्ति होती, अशांत इसका प्रसार होता, तब हम दूसरी तरीके से करते। अब ये क्या हो गया, हमने इस दूसरे शब्दों में P बटा Q के रूप में ये लो व्यक्त कर दिया, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यही इसका जवाब हो गया, खत्म। तीसरा उदाहरण देखिए, दिखाइए कि 0.3333 ये डॉट डॉट चला गया है, 0.3 के ऊपर बार, जब कोई संख्या बार बार आती है तो उसके ऊपर ऐसे एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 जो है बार बार आ रहा है, को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। अभी देखो मैंने बताया ये क्या था, इसका प्रसार शांत था तो हमने ऐसे कर दिया। अब जब अशांत है तो इसको P बटा Q के रूप में कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे इसको x, ठीक है, कि माना x बराबर क्या है, 0.3333 ऐसे चला जा रहा है ये, ठीक है। इसी को आप 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हो, बार लगा यानी कि सिर्फ एक संख्या बार बार आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, यानी कि यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार लगा है, तो क्या करेंगे, इसको हम सिर्फ 10 से गुना करेंगे। अगर दो संख्या के ऊपर बार लगा होता तो 100 से करते, मतलब एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे, जितनी संख्या होगी उतना जीरो रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब एक समीकरण में 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 10 से जब गुना करते हैं तो ये दशमलव क्या होता है, इधर की साइड भगता है, राइट हैंड साइड में, ठीक है, दाहिने पक्ष की तरफ भगता है। तो यानी कि जब 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3333 ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। तीसरे स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में हमने माना, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, जितनी संख्या के ऊपर बार था उतने से एक जीरो लगा के गुना कर दिया पूरे समीकरण में। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, हमें दूसरे वाले समीकरण को पहले वाले से घटा देना है, दूसरे वाले समीकरण में से पहला वाला समीकरण घटा देना है, ठीक है। तीसरे स्टेप में हम ये कर रहे हैं। तो दूसरा वाला समीकरण है 10x बराबर 3.333, ठीक है, चला जा रहा है। और पहला वाला समीकरण है x बराबर 0.333 चला जा रहा है, ठीक है। इसको घटाएंगे, आप ये देख सकते हो यहाँ पे भी 3 है, ऊपर भी 3 है, बराबर बराबर है, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, 3 में से 0 गया यानी कि 3 बराबर बराबर आ जाएगा। 10x में से एक x जाएगा, ये तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9x। अब ये x इधर रहेगा, हमें x का ही मान निकालना है तो 9 को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 3/9, और इसको काटेंगे 3 त्रिक का 9 यानी कि 1/3। तो x क्या आ गया आपका, 1/3 आ गया, और ये P बटे Q के रूप में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है इसको। अगला उदाहरण देखिए, दिखाइए कि 1.171717 उसके वजह से चला जा रहा है, अशांत प्रसार है इसका, बराबर इसी को लिख सकते हो 1.17 के ऊपर बार, क्योंकि 1717 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लग गया, ठीक है। इसको लिख सकते हो, को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। अब हमें करके दिखाना है। तो देख लो, अब ये दूसरा वैसे आ गया, इसमें दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर, ये जो संख्या दी गई है 1.171717, ये ठीक है, क्लियर है।
ये डॉट डॉट, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है, यानी कि यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार है तो यानी कि 100 से गुना करेंगे। अगर 1 के ऊपर होता 10 से करते, इसी तरीके से 3 के ऊपर रहेगा 1000 से करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, अब यहाँ पे क्या है 2 जीरो है तो ये दशमलव क्या होगा, 2 संख्या इधर भागेगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1 1 7, 2 संख्या यानी कि 1 और 7 इधर आ गया। अब यहाँ पे दशमलव लगेगा, उसके बाद 1 7 1 7 1 7 ऐसे चलता चला जाएगा। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। तीसरे स्टेप में क्या करना था, तीसरे स्टेप में दूसरे वाले समीकरण से फर्स्ट वाले को माइनस कर देना, तो दूसरे में से माइनस कर देना है पहले वाले को। तो जब माइनस करेंगे तो ये आपका है 100x बराबर 117.1717 ऐसे चला जा रहा है। और ये है x बराबर पहला वाला समीकरण 1.171717 ऐसे ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ये इधर से ये कट जाएंगे, सब बराबर है ऊपर नीचे। ठीक है, इधर क्या हुआ 117 है, इसमें से 1 जाएगा यानी कि 116 बचेगा इधर बराबर, और ये 100 में से 1 x जाएगा यानी कि 99x, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 116/99। ये आ जाएगा इसका मान p/q के रूप में हमने इसे लिख दिया। अगला उदाहरण दिया गया है, दिखाइए कि 0.2353535 ये जो है आपका 3535 चलता जा रहा है। ठीक है, डॉट डॉट, इसका क्या है कि 0. ये 3535 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 तो एक बार आया, उसके बाद 3535 आता जा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 0.2 के बाद 35 के ऊपर बार, क्योंकि 3 और 5 जो है बार बार संख्याएं आ रही हैं। जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमें इसको ऐसे बना लेना है कि ये दशमलव के बाद जो संख्या हो वो रिपीट हो, मतलब उसके ऊपर बार हो। क्योंकि जो इसके पहले प्रश्न थे क्या थे, दशमलव के जस्ट तुरंत बाद बार था, इस एक साथ था तो इसके ऊपर बार था। इसके पहले वाला जो था इसमें क्या था, दशमलव के तुरंत बाद बार था, बट इसमें क्या है एक संख्या है उसके बाद बार है। तो हमें सबसे पहले उसको इस रूप में बनाना है कि दशमलव के तुरंत बाद बार वाला संख्या आ जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले बात माना x बराबर ये संख्या। ठीक है, ये संख्या आपकी है 0.23535। ठीक है, ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, अगर हम इसमें समीकरण इसको a मान लेते, इसमें अगर हम 10 से गुना कर दें तो जो बार वाली संख्या है, यानी कि दशमलव के, ये दशमलव एक संख्या इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इधर गुना करेंगे दशमलव 1 उधर चला जाएगा यानी कि 2 इधर आ जाएगा, उसके बाद 3 5 ऐसे रह जाएगा ये 3 5। ठीक है, कि 35 यही जो है इसी के ऊपर बार रह जाएगा। अब हम इसमें जो पहले वाला रूल है वो लगा सकते हैं। अब सिर्फ 3 5 के ऊपर इसी को लिख सकते हैं 2.35 बार। ठीक है, दशमलव के तुरंत बाद जो आए संख्या उसके ऊपर बार होना चाहिए, तब ये आसान हो जाती है बात बहुत आसानी से। ठीक है, अब हो गया। अब क्या करेंगे, दशमलव के जितने संख्या के ऊपर बार है उतने जीरो से हम गुना करेंगे, यानी कि 1 लगा के, यानी कि अब इस पे 2 संख्या के ऊपर बार है तो यानी कि इसको हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण बी को अब हम 100 से गुना करेंगे। तो समीकरण बी को जब 100 से गुना करेंगे तो 10x पहले से ही है और 100 से और करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 1000x बराबर, और अब यहाँ पे 100 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, बी समीकरण को 100 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1000x, और इधर दशमलव 2 क्या होगा, 2 संख्या इधर आ जाएगा तो 2 3 5, उसके बाद दशमलव फिर 3 5 फिर 3 5 ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। ये आपका समीकरण 3 बन गया। अब क्या करना है, आपका ये तीसरा वाला स्टेप जो था पहले 2 किया था उसी के अनुसार इसके बाद समीकरण सी में से बी को घटा दो बस। तो 1000x बराबर 2 3 5, उसके बाद दशमलव के बाद 3 5 3 5, ये चलता जा रहा है। इसमें से बी वाला हटाएंगे यानी कि 10x बराबर 2.3535 डॉट डॉट। ठीक है, माइनस करेंगे, दशमलव के बाद इधर वाली संख्याएं क्या है, सारी बराबर हैं, 3 5 इधर भी सारा कट जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 235 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 233, और इधर क्या है 1000 में से 10 जाएगा तो ये कितना बचेगा 990x।
यानी कि x बराबर 233/990। ठीक है। अगला उदाहरण है बच्चों, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 1/7 का आपको भाग कर लेना है, दशमलव में संख्या ला लेनी ताकि आप बता सको इसको। तो ये दशमलव में जाएगा 1 7 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार, इसको भाग करेंगे तो ये आएगा। और 2/7 को भाग करेंगे तो ये आएगा दशमलव के बाद 2 8 5 7 1 4 इसके ऊपर बार। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि इनके बीच की कौन सी संख्याएं होंगी जो अपरिमेय संख्या होंगी। कौन सी होंगी? 1 4 और 2 8 के बीच में। तो यहाँ पे मैं दशमलव के बाद 1 5 0 1 के बाद 2 0 1 के बाद 3 0 1 के बाद 4 0 ऐसी संख्याएं आप बना सकते हो। कोई सी भी 0.16 उसके बाद 0 1 के बाद फिर 2 0 3 0 ऐसा हो कि कोई संख्या रिपीट ना हो। अब यहाँ पे देखना रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 2 0 है तो अगली बार 3 0 हो गया, फिर 4 0 हो गया, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो रिपीटिशन नहीं है, इसमें आवृत्ति नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप इसमें के बीच में संख्याएं बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इसकी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देख लिया, सब कुछ सही से समझ लिया, तो आपसे प्रश्नावली के प्रश्न हो जाएंगे आसानी से। बाय बाय।